हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण और वर्णमाला। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, यानी ये चार होते हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर आ, ई, उ 3 होते हैं ये। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये होते हैं ए, ओ, औ 4। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण जो है आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, अब है स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कंठ स्वर अ और आ, तालव्य स्वर ई और ई, ओष्ठ स्वर उ, मूर्धन्य स्वर री। कंठ तालव्य स्वर होते हैं ए और ए। कंठ ओष्ठ स्वर होते हैं ओ और औ। ट्रिक है आगे इसकी। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ई, ए, मध्य स्वर होता है अ। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पश्च स्वर होता है आ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट देखते हैं अल्पप्राण। अभी ऐसे ही देख रहे हैं ना, आगे ट्रिक है वर्णमाला में हम सब देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ग सघोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ला, व 4। इन्हीं को अल्पप्राण या सघोष भी। य, र, ला, व। अर्धस्वर होते हैं य, व। पूछ लिए जाते हैं कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो य और व। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। लुंठित व्यंजन होता है र। ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये तीनों सा हो जाते हैं और हा। इनमें से ये जो सा हैं ये महाप्राण, अघोष तथा हा जो है वो महाप्राण है। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षत्रज्ञ। संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में एक ना एक इनमें से पूछ लिया जाता है। तो गाइस अब देखेंगे वर्गमाला, यानी वर्ग तालिका। स्पर्शी व्यंजन का से मा तक 25 होते हैं, यानी आप सभी को ये लाइन याद रख लेनी है क, च, ट, तप और एक ये के, टी, एम, डी, ओ। कचट, तप, के, टी, एम, डी, ओ, यानी क से क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
ये हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन। इन्हीं को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं हम 5वें स्थान को। अब KTM DO से यानी क वर्ग से कंठ व्यंजन यानी क वर्ग कंठ से बोला जाता है। KT टी यानी च वर्ग जो है वो तालव्य से। M मूर्धन्य यानी ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है। D ता वर्ग जो है दंत यानी डी दंत। ओ जो है प यानी ओष्ठ। KTM DO हो गया। अब है अल्प प्राण यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं अल्प प्राण। महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ग, ये महाप्राण होता है। अघोष होते हैं पहला और दूसरा, पहला दूसरा वर्ग जो होता है वो अघोष होते हैं। सघोष जो होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग सघोष कहलाता है। देखते हैं वर्णमाला यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर के प्रकार हैं मूल, ह्रस्व और लघु। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जो होता है वो होता है ओम, जैसे ओम, ओम। ठीक। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, अ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम यानी ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है। व अयोगवा स्वर 2 होते हैं तो कुल स्वर होते हैं 13, यानी आ से अंग तक। अनुस्वार के लिए तथा विसर्ग के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होता है। व्यंजन देखेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, यानी स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन का से मा तक, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कचट तप। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन ड और ढ। अनुनासिक यानी वर्ग तालिका का 5वीं लाइन, ये होते हैं 5। ठीक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं स और स और हा। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, रि। धन्यवाद।